Hello बच्चों, let's hit a given question. The question says a small water droplet of radius 0.01 mm are formed in the upper atmosphere and falling with a terminal velocity of 10 cm per second due to condensation. If eight such droplets are coalesced and formed a larger drop, the new terminal velocity will be dash centimeter per second. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of terminal velocity. अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है and it has been immersed or it has been dropped in a fluid. ये कुछ एक लिक्विड है बेसिकली, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी रो है एंड यहाँ पे हमने एक बॉल को इधर ड्रॉप कर दिया इसमें, ठीक है। तो इस बॉल के ऊपर जो जो फोर्सेस लगेंगे इनसाइड अ लिक्विड, वी कैन राइट दिस एज अपथ्रस्ट लगेगा, इस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा इफ दिस लिक्विड इज विस्कस, ठीक है। एंड इसकी डेंसिटी अगर हम इस मटेरियल की या इस बॉल की मान लें सिग्मा है, ठीक है। तो हम इनिशियली देख सकते हैं जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इट विल बी हैविंग एक्सेलरेशन, राइट, जो कि कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट। अभी एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा एंड एक पॉइंट पर आकर के दिस एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, ठीक है। और जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो इन दैट सिचुएशन वी विल से इट विल बी मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज। अब इसका एक्सप्रेशन we need to just keep in mind 2/9 eta, where it is the coefficient of viscosity r square sigma by rho, sigma minus rho into g. So ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। अब इस एक्सप्रेशन में से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं फॉर द क्वेश्चन गिवन टू अस, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें न्यू टर्मिनल वेलोसिटी पूछी गई है, तो इसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। लेट्स सेट जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी हम उसको v2 बोल रहे हैं, इनिशियली इट इज v1 एंड दैट विल बी इक्वल टू r2 बाय r1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी हम यूज करके लिख सकते हैं। नाउ सेकंड केस में हुआ क्या था, 8 ड्रॉप्स जो है मिल करके 8 ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना रही थी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी कैन सी इसका रेडियस अगर मान ले कैपिटल आर है और इस एक ड्रॉपलेट का रेडियस इज स्मॉल आर, तो वी कैन सी वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, राइट। तो वी कैन राइट 8 इंटू पाई आर का क्यूब विल बी इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर वेर 4/3 पाई आर क्यूब इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या फिर ड्रॉप हम मान रहे हैं। 4/3 कैंसिल कैंसिल, तो आर की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ आर। तो जो बड़ा ड्रॉप फॉर्म हुआ है उसका रेडियस डबल हो गया है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी जस्ट 2r अपॉन r का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4। सो finally we can say v2 will be equal to 40 centimeter per second. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.